हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ प्रिया मिस्त्री और हमारा सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर और इसमें 5th चैप्टर अभी चल रहा है जिसका नाम है राइटिंग 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग विथ डिसीजन। तो इसमें अभी कौन सी इंस्ट्रक्शन चल रही है? कल हमने अरिथमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन देखी और अब आ रहा है ब्रांच इंस्ट्रक्शन। तो देखते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन। द माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट मशीन कोड इन अ सिक्वेंशियल मैनर। मतलब आपका जो माइक्रो प्रोसेसर कोड में जो कोड होगा वो आपका लाइन बाय लाइन आएगा। इट गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम मेमोरी लोकेशन टू द नेक्स्ट ब्रांच। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्ट द माइक्रो प्रोसेसर टू गो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। द माइक्रो प्रोसेसर कंटिन्यू एग्जिटिंग मशीन कोड फ्रॉम द न्यू लोकेशन। मतलब आपको कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन का यूज़ क्या होगा कि आपको कोई एड्रेस है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह से ले जाना है तो वो आपको ब्रांच इंस्ट्रक्शन का यूज़ होगा। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी आएगी? तो फर्स्ट में देखिए कि क्या आएगी, जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन एंड रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। वो किस में आएगी? ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ब्रांच इंस्ट्रक्शन का में कौन कौन सी आएगी? जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन एंड रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। इसमें फर्स्ट है जंप इंस्ट्रक्शन। तो जंप इंस्ट्रक्शन में 3 पार्ट पड़ते हैं, जंप एड्रेस, कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन एंड PCHL। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट JMP एड्रेस मतलब जंप एड्रेस। तो JMP एड्रेस में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें नेमोनिक क्या है? मतलब आपकी इंस्ट्रक्शन क्या है? JMP एड्रेस। इसका ऑपरेशन क्या है? PC एड्रेस मतलब प्रोग्राम काउंटर एड्रेस। नंबर ऑफ बाइट कितने बाइट की है? वो 3 बाइट की है। तो वो कौन कौन से? फर्स्ट बाइट अप कोड, सेकंड लो ऑर्डर एड्रेस और थर्ड हाई ऑर्डर एड्रेस। फर्स्ट में क्या आएगा? आपको ऑपरेशन कोड आएगा, सेकंड बाइट में आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस बाइट आएगा और थर्ड में आपका हायर ऑर्डर एड्रेस आएगा। इसका एल्गोरिथम क्या है? आपको जंप करना है, प्रोग्राम काउंट करना है। तो वो प्रोग्राम काउंट में एड्रेस पहले फाइंड करना है, वो प्रोग्राम काउंटर में आना चाहिए। तो एल्गोरिथम क्या होगा? PC क्रॉस एरो टू एड्रेस। मतलब अब देखते हैं फ्लैग। तो नो फ्लैग आर अफेक्टेड। एड्रेस मोड क्या है? जंप है। जंप मतलब वो इजीली हो सकता है तो उसे इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड कहते हैं। क्या कौन सा है? इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। बाद में है T स्टेट। तो T स्टेट 10 स्टेट आएगा, T1 टू T0, T1 T2 T3 T4, T1 T2 T3 और T1 T2 और T3। मतलब क्या है कि वो T स्टेट 10 आएगा तो पहले पार्ट में T1 टू T4 आएगा, बाद में T1 टू T3 और T1 टू T3। तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन लोड द PC विथ द एड्रेस गिवन विथ इन द इंस्ट्रक्शन एंड कंटिन्यूस विथ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्रॉम दिस लोकेशन। तो क्या है कि वो आपका प्रोग्राम काउंटर एड्रेस फाइंड करेगा, बाद में वो आपको एग्जीक्यूशन और लोकेशन डिफाइन करके बताएगा। तो एग्जांपल क्या है कि JMP C200H। तो दिस इंस्ट्रक्शन विल लोड द PC with C200H and the process will fetch the instruction from this address. This instruction will load the PC with C200H। मतलब आपका जो वो काउंट होगा तो वो प्रोग्राम काउंट होगा, वो किसके द्वारा होगा? वैल्यू दी गई है आपको C200H। तो इसके लिए आपको कितनी मशीन साइकिल चाहिए? 3। फर्स्ट इज अपकोड E, फैच, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। तो अपकोड फैच में क्या आएगा? द प्रोग्राम काउंटर प्लेस एड्रेस ऑन द लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड हायर ऑर्डर एड्रेस बस। दिस साइकिल इज यूज्ड टू रीड अपकोड ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन। तो अपकोड फैच में क्या आएगा? आपका जो हायर एड्रेस है और लोअर एड्रेस है आपको
जंप करना है तो जंप की इंस्ट्रक्शन क्या है, JMP, तो वो आएगी। बाद में मेमोरी रीड में क्या आएगा, द प्रोग्राम काउंटर प्लेस एड्रेस ऑन द लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड हायर ऑर्डर एड्रेस बस। द लोअर ऑर्डर बाइट ऑफ एड्रेस स्पेसिफाई इज यूजिंग PC। द PC इज देन इंक्रीमेंट बाई 1। तो मेमोरी रीड में आपका जो वो डेटा आएगा तो उसमें क्या यूज़ होगा, प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंट करते मेमोरी आपको रीड की जाएगी कि प्रोग्राम में कितनी वैल्यू है, कहाँ कितनी इंस्ट्रक्शन है, तो ये सब मेमोरी रीड में आएगा। बाद में मेमोरी रीड फिर से आएगी तो इसमें क्या आएगा, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड हायर ऑर्डर एड्रेस बस आएगा। बाद में द हायर ऑर्डर बाइट ऑफ एड्रेस इज रीड यूजिंग PC आएगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस और हायर एड्रेस तो आएगा ही, लेकिन आपका प्रोग्राम काउंटेन किया उसमें क्या इंक्रीमेंट हुआ वो भी आएगा। तो ये सब टाइमिंग डायग्राम के है। तो वह हम देखते हैं टाइमिंग डायग्राम। तो टाइमिंग डायग्राम में मैंने आपको बताया कितना आएगा, 10 आएगा। कितने स्टेट आएंगे, 10 स्टेट। तो स्टेट 10 है, बट इसमें कितने 3 फैच इंस्ट्रक्शन आएगी। फर्स्ट इज अपकोड फैच, मेमोरी रीड और मेमोरी रीड। तो इसमें पहले में T1 to T4 आएगा, मतलब आपका 4 स्टेट हुआ। बाद में मेमोरी रीड में 3 आया, मतलब 7 हुआ। और मेमोरी रीड में फिर से 3, मतलब 10 स्टेट हुए ना, T स्टेट। तो वो स्टार्ट करते हैं पहले A8 to A15। इसको क्या बोलते हैं, एड्रेस बस। तो एड्रेस बस कहाँ तक काउंट होगी, अपकोड फैच में T3 स्टेट से। बाद में T4 में आपको कोई एड्रेस नहीं मिला तो वो डायरेक्ट मेमोरी के पास जाएगा और मेमोरी रीड में आएगा और मेमोरी राइट में कंटिन्यू करेगा, एड्रेस इसमें मिलेगा। बाद में AD0 to AD7 है। तो AD0 आपको अपकोड फैच में प्रोग्राम काउंटर लोअर पर मिलेगा और अपकोड ऑफ जंप, तो इसमें फ्लोटिंग होगा, जंप होगा, मतलब आपका जो वो कोड है वो PC to PC+1 होगा, मतलब ऐड हो सकता है। तो वो बाद में मेमोरी में भी ऐसा ही आएगा और मेमोरी रीड में भी ऐसा है। तो मेमोरी रीड पहले वाला M2 है, इसमें लोअर एड्रेस स्टोर होगा और दूसरे में हायर ऑर्डर एड्रेस होगा। तो देखिए ALE, तो ALE फर्स्ट ऑपकोड फैच में हाई आएगी, मेमोरी में और मेमोरी रीड में, तो इस सभी में हाई आएगी। और इनपुट आउटपुट T1 स्टेज से मिलेंगे, बाद में लाइन आएगी। और रीड बाद में लोअर एड्रेस जाएगा, क्या एड्रेस जाएगा, लोअर, किसके में, अपकोड फैच में T2 और T3 पे, मेमोरी रीड में T2 और T3 स्टेट में और मेमोरी रीड T3 स्टेट में। और रीड बार की वैल्यू है आपकी 1, वो इसमें 0 वैल्यू नहीं आ रही है, 1 ही आए हैं, तो वो आपको राइट बेर में आएगी। और S0 की वैल्यू 1 1 0 1 और 0 1 मिलेगी। तो ये हमारा था टाइमिंग डायग्राम। तो टाइमिंग डायग्राम में आपके देखा कितने प्रोसेस आई, अपकोड, मेमोरी रीड और मेमोरी। तो कितने स्टेट आए, 10, पहले में 4, बाद में 3 और बाद में 3। तो ये थी हमारी जंप कंडीशन। इसी तरह से आपके दूसरी कंडीशन का ये T डायग्राम ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। तो उसकी इंस्ट्रक्शन क्या है, JCOND एड्रेस। बाद में ऑपरेशन क्या है कि कंडीशन ट्रू, PC इज इक्वल टू एड्रेस, एल्स PC इज इक्वल टू PC+3। मतलब आपको कंडीशन एक या दूसरी और तीसरी कभी मिल सकती है, मतलब एक से ज़्यादा हो सकती है कंडीशन। तो ये कंडीशन फाइंड करनी है और कंडीशन लगानी है, तो ये कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी जिसका नाम है J कंडीशन। नंबर ऑफ बाइट 3 बाइट है, मशीन साइकिल 2 और 3। बाद में पहले अपकोड फैच करेगा, बाद में मेमोरी, और थर्ड में अपकोड फैच, मेमोरी रीड। एल्गोरिदम क्या है, आपको प्रोग्राम कंडीशन
क्या करनी है, जंप करानी है। तो PC एड्रेस PC इज इक्वल टू PC प्लस 3। आपका एड्रेस मोड कौन सा आएगा, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। और स्टेट कितने आएंगे, 7 4 + 3 10 4 + 3 + 3। अगर आपको कंडीशनल जंप दी गई है और कंडीशनल जंप में क्या आएगी आपकी कंडीशन, तो आपको कंडीशन ट्रू और फॉल्स में मिल सकती है। तो फॉल्स आएगी तो आपका 7 स्टेट आएगा, और अगर ट्रू आई तो 10 स्टेट आएगा। Now in condition jump instruction, when the condition is true or satisfied, then only jump is made at the specified address. If condition is false, not satisfied, it will check and proceed further to execute the next instruction after it. मतलब आपका जो अगर ट्रू आया तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ट्रू आया तो वो सेटिस्फाइड होगा, और फॉल्स आया तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसीलिए इसका जो स्टेट है वो भी कितना आएगा, अगर फॉल्स है तो 7 आएगा और ट्रू है तो 10 आएगा। बाद में नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ZF is equal to 1. This instruction will causes jump to an address C 200H. Example, program counter will load with C 200H and ZF is equal to 1. तो इसमें आपको 2 पॉसिबल कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन इज सेटिस्फाई, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई। तो पहले में देखिए कि आपको जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपको टाइमिंग डायग्राम, जो आपने टाइमिंग डायग्राम JMP एड्रेस का देखा ना, इसी तरह से JED का भी बनाना होगा। और बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको अपकोड फेच करना होगा और मेमोरी रीड। जो ये होगा वो अपकोड फेच और मेमोरी रीड होगा, वो टाइमिंग डायग्राम में आपने देखा कि JMP में कितना था, अपकोड फेच, मेमोरी रीड और मेमोरी रीड 3 था, और इसमें क्या आएगा, 2 आएगा, अपकोड फेच और मेमोरी रीड। नेक्स्ट देखते हैं अब आपको ये JMP की इंस्ट्रक्शन है वो कैसी इंस्ट्रक्शन आ सकती है। तो JZ आ सकती है जिसका नाम है जंप इफ 0, JNZ जंप इफ नॉट 0, जंप इफ पॉजिटिव, जंप ऑन माइनस, जंप इफ प्रेटी ऑड, जंप इफ पैरिटी इवन, जंप इफ कैरी, जंप इफ नो कैरी। तो इसमें सभी को कंडीशन आएगी 1 और 0 की, और ये कंडीशन के डिपेंड पे आपको फ्लैग मिलेगा, क्वेरी मिलेगा, इसी पे आपको टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना है। और ये है आपका टाइमिंग डायग्राम, किसका है, JMP, जिसमें मैंने आपको बताया कि कितना कोड आता है, 2। कौन कौन सा, अपकोड फेच और मेमोरी रीड। तो ये है आपका टाइमिंग डायग्राम। बाद में देखिए PCHL। PCHL मतलब P એટલે प्रोग्राम, C मतलब काउंटर, H और L, HL એટલે HL पेयर। तो नेमेनिक्स का आएगी आपकी PCHL। ऑपरेशन क्या करना है, प्रोग्राम काउंट करना है किसका, HL पेयर का, और स्टोर किस में कराना है, प्रोग्राम काउंटर में। तो कितनी बाइट आएगी, 1 बाइट। तो स्टेट कितने आएंगे, 6। तो डिस्क्रिप्शन देखिए, द कंटेंट ऑफ H and L रजिस्टर आर ट्रांसफर program counter, the H contain to high order 8 bit and L contain to low order 8 bit of program counter। मतलब प्रोग्राम काउंटर करके देगा कि वो हाई ऑर्डर 8 बिट डेटा है और लोअर ऑर्डर 8 बिट डेटा है। दिस इंस्ट्रक्शन इज इक्विवेलेंट टू अ 1 बाइट अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ जंप इज स्पेसिफाइड बाय द HL रजिस्टर पेयर। द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर टू एड्रेस स्पेसिफाइड बाय HL रजिस्टर पेयर। मतलब जो आपको ये प्रोग्राम काउंट करना है HL पेयर के डिपेंड पर, वो कैसे होगा कि वो इसका हम एड्रेस फाइंड करेंगे, मतलब वो कहाँ से कहाँ गया, ट्रांसफ़र कैसे हुआ, उसकी वैल्यू क्या है, सीक्वेंस है कि नहीं, वो सब इसमें होगा। और इसी डिपेंड पे आप प्रोग्राम काउंटर HL पेयर की जो वैल्यू है वो स्टोर कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए कि वो टाइमिंग डायग्राम और फिगर ड्रॉ की है आपने PCHL की। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल में बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन में कि आपकी जो वैल्यू HL में 12 और 36 दिखाई गई है और प्रोग्राम काउंटर में आपको जो दिखाई गई है तो वो आपकी कौन सी वैल्यू है। द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर HL आर कॉपी टू PC, मतलब आपकी जो वो डेटा वैल्यू है वो आपकी कॉपी की है किस में, जो HL और पेल की है वो किस में गई है आपकी वैल्यू, प्रोग्राम काउंटर में। पहले देखिए फर्स्ट ब्लॉक बिफोर एग्जीक्यूशन में क्या दिया गया है, ABCDHL रजिस्टर दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें H और L में आपको 12 और 36 वैल्यू दी गई है और आपका प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अभी क्या है 6156। और आफ्टर एग्जीक्यूशन में देखिए क्या क्या है, इसमें जो आपको H और R पेयर की जो डेटा है वो आपको कॉपी करके प्रोग्राम काउंटर में आ रही है और इसकी प्रोग्राम काउंटर की अब वैल्यू कौन सी हो जाएगी 1236। इसकी डिपेंड पे आपने एक नेक्स्ट टॉपिक में देखिए प्रोग्राम टाइमिंग डायग्राम बनाया गया है, कौन सा, प्रोग्राम काउंटर का HL पेयर के साथ। तो इसमें क्या आएगी, ओनली मेमोरी आएगी, अपकोड फैच करेंगे तो इसमें स्टेट कौन से आएगी T1 to T6, मतलब 6 स्टेट आएगी। तो इसमें पहले एड्रेस है A15 to A8 एड्रेस, मतलब क्या है A8 to A15 मतलब हायर ऑर्डर एड्रेस, कौन से एड्रेस, हायर ऑर्डर। तो वो हाई ऑर्डर एड्रेस T1 से T3 तक वो आएगा, बाद में डेटा अनस्पेसिफाइड आएगा। तो ये आपको फिगर में दिखाई दे गया है कि वो कहाँ तक डेटा आता है और कहाँ तक ख़त्म हो जाता है और कौन सी जगह पे अनस्पेसिफाइड आ रहा है। बाद में AD0 to AD7, तो AD0 to AD7 में जो T1 स्टेट है तो इसमें क्या मिलेगा आपको, लोअर ऑर्डर एड्रेस, क्या मिलेगा, लोअर ऑर्डर एड्रेस। बाद में जो आपकी प्रोसेस हो रही है वो आपको थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो रही है तो इसे क्या बोला गया है, फ्लोटिंग बोला गया है। और बाद में 3 स्थिति स्टार्ट होगा और वहाँ आपको क्या मिलेगा, अपकोड मिलेगा, ऑपरेशन कोड। बाद में ALE जब T1 स्टेट है तभी तक हाई रहेगी, बाद में वो लो हो जाएगी और इनपुट आउटपुट भी T1 सेम है, T1 में ही मिलेगी। और रीड बार है वो आपको T2 और T3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। जब 0 मिलेगा तो वो नीचे जाएगा, किस तरह जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये आपकी थी रीड बार और S0 S1 0 1 और 1 1 आपका जो मिला है। और ये था आपका आज की कंडीशन, जंप कंडीशन, ब्रांचिंग ग्रुप इंस्ट्रक्शन। तो ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी है, 3 आती है इसमें, जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन और रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। और इसमें आज हमने कौन सी देखी, जंप इंस्ट्रक्शन। और जंप इंस्ट्रक्शन में कितनी आती है, 3, JM एड्रेस, कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन और PCHL, जंप एड्रेस, कंडीशनल जंप, PCHL। और कल हम स्टार्ट करेंगे कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन में कॉल एड्रेस आएगा, कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन आएगी, रिटर्न आएगा और कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन आएगी, जो मैं कल से, ये टॉपिक कल से स्टार्ट करूँगी। और आज के टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।